दोस्तों ओप्पो ने अपने नए स्मार्टफोन Oppo A83 को इंडिया में हाल ही में लॉन्च कर दिया है और आज के इस नए वीडियो में हम इसी फोन के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि आपको ये फोन 13,990 रुपए की प्राइस पे लेना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की। तो यहाँ पर जो ये फोन है वो फुल मेटल बॉडी का है और अगर हम बात करते हैं इसके अदर स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पर आपको 5.6 इंच का HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है जिसका पिक्सल डेंसिटी है 228 पिक्सल पर इंच। और अगर हम बात करते हैं इसके वेरिएंट्स की तो यहाँ पर आपको ये फोन दो कलर वेरिएंट्स में देखने को मिलता है, शैंपेन गोल्ड और सिरेमिक ब्लैक कलर में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस फोन के स्टोरेज वेरिएंट के तो यहाँ पर आपको दो स्टोरेज वेरिएंट है, 3GB 32GB और 4GB 32GB। बट यहाँ पर 4GB 32GB वाला यहाँ पर इंडिया में आपको अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ चाइना के लिए है। या फिर हो सके तो फ्यूचर में कहीं आपको इंडिया में भी ये वेरिएंट देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये फोन आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके हार्डवेयर की तो यहाँ पर लगाया गया है MediaTek का P23 वाला चिपसेट जो कि वर्क करता है 2.5 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर के ऊपर और यहाँ पर जीपीयू जो है वो है माली का G71। अगर हम बात करते हैं इस फोन के कैमरे की तो यहाँ पर आपको रियर कैमरा दिया गया है 13 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर वाला और यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर वाला जो कि ओप्पो के खुद के बनाए AI से लैस है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बैटरी कैपेसिटी की तो यहाँ पर 3180 mAh की बैटरी दी गई है जो कि नॉर्मल यूसेज में एक दिन बड़े आराम से चलेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसमें अदर फीचर्स की तो यहाँ पर आपको बेसिक सेंसर्स तो दिए गए हैं बट यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट सेंसर जो है आपको फोन में नहीं मिलता है। उसके जगह पे यहाँ पर आपको फेस अनलॉक दिया गया है जो कि ओप्पो क्लेम करता है कि ये 0.18 सेकंड में आपके फेस को पहचान कर फोन को अनलॉक कर देगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसमें आपको जायरोस्कोप सेंसर नहीं दिया गया है जो कि फोन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंसर होता है। इस सेंसर के बिना आप अपने फोन में VR को अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग की तो यहाँ पर इस फोन की जो प्राइसिंग है वो है 13,990 रुपए। दोस्तों हम अपने कुछ ओपिनियंस देते हैं इस फोन के बारे में कि क्या आपको ये फोन लेना चाहिए और अगर आपको ये फोन लेना है तो ये आपको Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों के ऊपर 20 जनवरी से मिलने शुरू हो जाएंगे और ये आपको ऑफलाइन मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये फोन इस प्राइस के ऊपर बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है क्योंकि ओप्पो के जितने भी फोन्स होते हैं वो एक सेल्फी सेंट्रिक फोन होते हैं। सेल्फी सेंट्रिक फोन होते हैं उनमें 16 मेगापिक्सल या फिर 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होता है जो कि अच्छा होता है, जो कि एक एवरेज होता है, काफी अच्छा भी नहीं होता है। मैं यहाँ पर काफी अच्छा उसको नहीं मानता हूँ। और यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। हाल ही में ऑनर ने अपना ऑनर 9 लाइट स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो कि आपको 13+2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देता है जिसमें आपको एक बोके इफेक्ट भी अच्छी सारी देखने को मिल जाएगी और उसकी जो प्राइसिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 10,999 रुपए है। और अभी हाल ही में कल सैमसंग ने अपना नया स्मार्टफोन ऑन 7 प्राइम लॉन्च किया है जिसमें भी आपको f1.9 अपर्चर वाला 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और उस फोन में कुछ और भी खास फीचर दिए गए जैसे सैमसंग के अपना AI दिया गया है कैमरा में और सैमसंग का जो यहाँ पर मॉल है सैमसंग मॉल वो भी आपको दिया गया और सैमसंग पे मिनी का भी सपोर्ट आपको उसमें मिलता है। और इस फोन में ओप्पो के इस फोन में आपको फेस अनलॉक दिया गया है। ओप्पो के क्लेम करने से कुछ नहीं होगा बट यहाँ पर Oppo A5 में भी फेस अनलॉक दिया गया है और मैंने खुद उसको देखा है कि वो इतना एक्यूरेट और रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर आप लो लाइट्स में जाते हैं तो वो फेस को जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। इसके लिए आपको ब्राइट लाइट में आना होगा तभी जाकर वो फोन को अनलॉक करेगा, नहीं तो वरना आपको पैटर्न और पासवर्ड डालकर ही फोन को अनलॉक करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको एक सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए और अगर आप ओप्पो का ये स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो इससे अच्छा आप सैमसंग का नया स्मार्टफोन ऑन 7 प्राइम ले सकते हैं जो कि 20 जनवरी से आपको Amazon के सेल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और या फिर अगर उससे भी अच्छी सेल्फी वाली फोन चाहते हैं और एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन चाहते हैं तो 11,000 रुपए के प्राइस पे ऑनर का 9 लाइट स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों फुल विजन डिस्प्ले तो है बट यहाँ पर ऑनर 9 लाइट जो स्मार्टफोन है वो आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ये फोन है इतना महंगा होने के बावजूद भी यहाँ पर सिर्फ आपको HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दे रहा है। तो दोस्तों ये फोन बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है। और अगर आपको दोस्तों आप मुझे बताइए कि क्या आपको ये लगता है कि ये फोन लेने लायक है और मैंने अगर कुछ पॉइंट्स को मिस किया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।